हाय। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ना होगा देशांतर और अक्षांश के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल में, यानी पूरी दुनिया में भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये ग्लोबल हमने बना रखा है, लेकिन हम दूसरा ग्लोबल बनाएंगे। देशांतर और अक्षांश कहाँ पर स्थित, कहाँ पर है, कैसे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये है खगोलीय ग्लोबल। ठीक है, ये जो सीधी लाइन जो पृथ्वी की नॉर्थ से साउथ तरफ सीधी लाइन बनती है, उससे बोलते हैं देशांतर। ठीक है, देखिए इसे बोलते हैं देशांतर। बस काज मुझ दीजिए, हो जाएगा। इसे बोलते हैं देशांतर। देशांतर, ठीक है। और अक्षांश क्या होता है? अक्षांश वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हो लाइन। देखो, जो पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा है, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पर घूम जाता है। ये कितना डिग्री पर जाता है? 23.5 डिग्री पर जाता है। जो ये भूमध्य रेखा के नीचे जो लाइन बनाती है, उसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। उसे क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। देखो, ये भूमध्य रेखा है, इसके नीचे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। ठीक है, देखिए, हाँ, ये भूमध्य ऊपर भी जो पश्चिम से ईस्ट की तरफ जाती है, उसे भी बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, ये ईस्ट पोल यानी पूर्वी ध्रुव, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिमी ध्रुव। आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? ये मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका गांव रामपुर है, ठीक है, और शामपुर आपके गांव के बगल में है, ठीक है। और उसके अब श्यामपुर, श्यामपुर, ठीक है। इसके बगल में कौन सा गांव है? मान लीजिए हनुमान नगर है, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए, ये रामपुर से श्यामपुर कितनी दूरी की है? मान लीजिए 5 किलोमीटर। और इसका भी कितना किलोमीटर है? श्यामपुर से हनुमाननगर 5 किलोमीटर। इसी प्रकार ये अक्षांश से ये अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, 33 भी होता है शायद, नहीं होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होती है? 111 किलोमीटर। इसका भी अक्षांश कहीं भी कर दीजिए, अक्षांश कोई भी अक्षांश हो, 111 किलोमीटर ही होती है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट।
अब ये बताइए हम लोग का भारत कहाँ स्थित है? हम लोग पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर भारत किस कहाँ पर स्थित है? हम बताते हैं। भारत है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, अब सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट समझ नहीं पाते हैं, समझ पाएंगे, हम बस समझाते हैं आपको। नॉर्थ ईस्ट है क्या? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखिए ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ है ना, ये मेन है, और ये भी साउथ है, साउथ भी मेन है। ये दोनों मेन नहीं है। मेन मतलब बोले तो मान लीजिए ये दोनों मुखिया हैं, और ये दोनों मुखिया नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब कैसे समझाएं? जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब समझाते हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों मेन करेक्टर हैं, और मेन करेक्टर के साथ साइड साइड करेक्टर का भी नाम लिया जाता है। जैसे कि ये ईस्ट नहीं लिखा, ईस्ट नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ईस्ट को बहुत कम जानते हैं लोग, जैसे नॉर्थ और साउथ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग भारत कहाँ स्थित है? देखिए हम लोग भारत यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का भारत स्थित, भारत है। हाँ, अब बताने वाले हैं अक्षांश। उत्तरी उत्तरी और पूर्वी में हम लोग भारत है, ठीक है। अब ये हो गया भारत। भारत में इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल है, वहाँ से शुरू होता है उत्तरी मध्य अक्षांश, जो इसका है 37 डिग्री 6 मिनट। जो भारत का जम्मू कश्मीर है, उसमें वहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश शुरू है, ठीक है। और दक्षिण में कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, और ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। कोई अक्षांश पूछे, आपको बताना होगा उत्तरी मध्य में 37 डिग्री 6 मिनट होता है। कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल नामक की जगह है। और दक्षिण में कहाँ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है। अब लिखिए भारत का भूमध्य अच्छा भारत का लिखे नहीं है तो समझिए, ठीक है। अब कोई पूछेगा देशांतर, देशांतर बताइए। देशांतर, अब देखिए ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश होता है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश देशांतर होता है 68 डिग्री
4 मिनट। 68 डिग्री 4 मिनट होता है गुजरात में। गुजरात से शुरू होता है देशांतर, ठीक है। और ये होता है पश्चिमी देशांतर, क्या होगा 68 डिग्री 4 मिनट। और कोई पूछेगा पूर्वी देशांतर क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये होगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। भारत का नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है? भारत की साउथ से नॉर्थ की दूरी कितनी है, हम लोग बता सकते हैं? आप बता। भारत का नॉर्थ से साउथ कितनी किलोमीटर है? ये देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर है? 32 14 इतना किलोमीटर है। 32 14 किलोमीटर्स। 32 14 किलोमीटर। अब कोई पूछेगा पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर में, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कितना किलोमीटर में आता है? भारत का ईस्ट भारत का वेस्ट से पश्चिम से पूर्व तक ईस्ट कितना किलोमीटर की दूरी पर है? ये हो गया 39 33 किलोमीटर। अगर कोई पूछेगा भारत का पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर है, 39 33 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। अब पूछेगा भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, आप लोग क्या बताइएगा? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल 32,000 है, ठीक है। अब क्या, हाँ, भारत विश्व का कितने परसेंट में आता है, मतलब कि भारत विश्व का कितने क्षेत्रफल में आता है परसेंट में? भारत विश्व का क्षेत्रफल में 2.42% आता है। मतलब कि ये पूरी दुनिया में भारत के जितना भारत है ना, 2.42% में आता है। लेकिन आप लोगों का विश्वास नहीं होगा, इसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जबकि जनसंख्या विश्व का जनसंख्या
17.5 है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2011 के रिकॉर्डेड है, ठीक है। भारत से भारत 7वां नंबर पर आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा 7 देश बताइए, 7 देश बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार, कोई पूछ दे। भारत से कितने कितने देश बड़े हैं, कितने देश बड़े हैं? 6। भारत को लेकर 7 हो गया। पहला आता है रूस, दूसरा आता है कनाडा, और तीसरा आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथा आता है, सॉरी गलती हो गया। हाँ सही है, रूस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका। यार क्या है, हमको भूल गया। एक मिनट बताते हैं अभी। क्या है रूस, उत्तरी अमेरिका मतलब यूएसए। क्या आता है यार, भारत ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद हाँ याद आ गया। पहला है रूस, दूसरा का है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए अमेरिका है, चौथा है ब्राज़ील, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। नहीं यार क्या हो गया है, याद रखते हुए भी भूल गए। ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां भारत है, और 8वां अर्जेंटीना है शायद से। ये सारे देश भारत से बड़े हैं। रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। भारत पूरे विश्व का क्षेत्रफल में कितने % आता है? 2.42%, ठीक है। और जनसंख्या पर बात किया जाए, पहला चीन, दूसरा का भारत, उसके बाद यूएसए, उसके बाद कौन सा भाई, पता नहीं होगा कोई, इतने में मेन है। यो भारत का स्थल, भारतीय स्थल, भारतीय स्थलीय सीमा कितना है? 15,200। यानी कि भारतीय स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा का मतलब कि भारत से सटे जो विदेश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब को लेकर देखिए बताते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ये कौन सा है, नेपाल हो गया। ये सब का जो क्षेत्रफल से सटा हुआ भारत है, कितने क्षेत्रफल में आते हैं? तो पूरा टोटल जोड़ के 15,000
106 लगभग इतना होता है। 200 एग्जैक्ट होता है, लेकिन हाँ ये भी सही है, 15,200 ठीक है। अब कहाँ है यार, दिमाग कहाँ खराब हो रहा है। हाँ एक बात वो पता है, पाकिस्तान के पास भारत का कितना जमीन कब्जा है? इतना कब्जा है नहीं। जैसे कि पाकिस्तान है जो गैर कानूनी से ये इलाका जो इलाका भारत का है, जो जमीन है, इतना किलोमीटर कब्जा किया है। और चीन को एज ए गिफ्ट में दिया है 5,180 किलोमीटर। चीन को समोसा दे रहा था गिफ्ट में, इतना किलोमीटर, इतना दिया है जमीन भारत का। और चीन कब्जा बैठा है 78,111 और चीन को दिया है 5,180 किलोमीटर। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे भारतीय क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया गया है। क्या है, सॉरी गलती लिख दिए, सॉरी। पाकिस्तान की गैर कानूनी रूप से भारतीय जमीन को जमीन या स्थल को कब्जा किया है 78,111। और ये लाइन चेंज करके लिखेंगे, और गैर कानूनी रूप से चीन को 5,180 किलोमीटर दान कर दिया है। ले भाई समोसा। इतना क्षेत्र चीन को गैर कानूनी रूप से चीन को 5,180 किलोमीटर क्षेत्र गिफ्ट कर दिया है। GIFT गिफ्ट कर दिया है पाकिस्तान, PAK पाकिस्तान। और अब हम लोग आगे समझेंगे भारत की प्राकृतिक और भारत का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। बाय।